30 साल के इस सफर में अभी तक हजारों लोगों के घरों में खुशियां आई हैं और ये खुशियां आई हैं डॉक्टर सुमिता सोफत के हॉस्पिटल की वजह से। मैं इस समय लुधियाना में मौजूद हूं और मेरे साथ इस समय डॉक्टर सुमिता सोफत एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए मौजूद है, क्योंकि आज की वक्त अगर हम देखें, चाहे मेल हो या फीमेल, जो आईवीएफ का प्रॉब्लम रहता है या बच्चा ना होने का प्रॉब्लम रहता है, बांझपन होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो रहती है और उसका हल जो है डॉक्टर सुमिता सोफत निकालती हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं। मैम बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मैम आपसे मैं जानना चाहूंगा, अब आईवीएफ के बारे में या फिर बाकी चीजों के बारे में लोग जान चुके हैं, लेकिन एडवांस आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ क्या होता है, ये हमारे दर्शकों को थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए, एडवांस्ड आईवीएफ और आईवीएफ प्लेन पेशेंट के लिए ही होता है, सेम होता है। इसमें हम पेशेंट के एग्स बनाते हैं, एग्स बना के निकालते हैं और स्पर्म्स के साथ मिलन करते हैं। एडवांस्ड आईवीएफ का ये मतलब है कि लेबोरेटरी एक हॉस्पिटल की कितनी एडवांस्ड है, कितना एक आईवीएफ लैब कितनी एडवांस्ड है, उसमें क्या क्या हाई एंड इक्विपमेंट लगा हुआ है जिससे कि हम आईवीएफ का सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। अब आप देखिए, आईवीएफ कभी भी 100% आप कभी बेबी खरीद नहीं सकते किसी भी सेंटर से। हम ये है कि प्रेगनेंसी का आईवीएफ का सक्सेस रेट कैसे बढ़ा सकते हैं, तो उसमें एक डॉक्टर की एक्सपर्टाइज, एक इन हाउस टीम होना जो कि पेशेंट के लिए अवेलेबल है। हमेशा पेशेंट की बहुत सारी क्वेरीज होती है, इन हाउस काउंसलर, तो वो सारा कुछ ये चीजों को करता है। सबसे पहले मैं बताऊंगी डॉक्टर की एक्सपर्टाइज का क्या मतलब है। एक रूटीन गायनी यूनिट होता है और एक इनफर्टिलिटी यूनिट होता है। इनफर्टिलिटी यूनिट में सिर्फ जो है डॉक्टर्स बांझपन के कपल्स, जिन कपल्स चाइल्डलेस कपल्स का इलाज करते हैं, और उसमें जो है स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट आता है जिसे हम आईवीएफ, एडवांस्ड आईवीएफ कहते हैं। और एक फिर उसके बाद इन हाउस एम्ब्रियोलॉजिस्ट, मींस जो भ्रूण वैज्ञानिक है जिसने लैब में काम करना है, वो आपके पास फुल टाइम अवेलेबल है कि पार्ट टाइम आ रहा है, आते हैं जाते हैं, तो वो पेशेंट को कम्युनिकेशन और पेशेंट को जो है सक्सेस रेट में वो कंप्रोमाइज हो जाता है। सो जब हम बात करें आईवीएफ लैब की कि कितना हाई एंड इक्विपमेंट लगा हुआ है, अब जैसे सिंपल एक प्लेन आईवीएफ में हम इक्सी नहीं इन्वॉल्व होती, इक्सी, इल्सी, लेजर हैचिंग, कासा, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर, एम्ब्रियो मॉनिटरिंग, ये सारे हाई एंड इक्विपमेंट्स हैं, हाई एंड टेक्निक्स हैं जिनसे कि हम आईवीएफ का कामयाबी दर बढ़ा सकते हैं, और इसको हम कहते हैं एडवांस्ड आईवीएफ। अब आपको मैं बताती हूँ, जैसे एक लेडी है, उसको एंडोमेट्रियोसिस है, या जो उसकी भ्रूण एम्ब्रियो की लाइनिंग है वो थिक है, जो है एम्ब्रियो इम्प्लांट नहीं होता, जिसको हम इम्प्लांटेशन फेलियर कहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास स्पेशल लेजर हैचिंग टेक्निक है। ब्लास्टोसिस्ट कल्चर का मतलब है, अगर आपकी एक लेडी के 4 एम्ब्रियो, 4 सेल है या 6 सेल है, तो वो ब्लास्टोसिस्ट एक ही उसमें से बनेगा, वो ही बेस्ट एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो मॉनिटरिंग का मतलब है कि एक स्पेशल मशीन होती है जिससे कि हर एम्ब्रियो की हमें नेचर का पता लगता है कि कौन सा एम्ब्रियो कैसे ग्रो कर रहा है, कौन सा बेस्ट एम्ब्रियो है जो इम्प्लांट करके हमें रिजल्ट देगा। इक्सी, इम्सी का मतलब, कासा का मतलब ये है कि जैसे कोई स्पर्म है जिसकी हर स्पर्म बेबी नहीं कर सकता, चाहे एक पेशेंट का आपने देखा होगा 70 बिलियन काउंट है पर उसके फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, अननोन कॉजेज है, मींस कि स्पर्म डिफेक्ट तो नहीं है। जो हम स्पर्म इक्सी के लिए एग के साथ मिलाने के लिए चुनते हैं, वो बेस्ट क्वालिटी का स्पर्म कैसे है वो हमें इन चीजों से पता लगेगा, क्योंकि एक स्पर्म को हम कई 1000 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हैं। सो ये सारी चीजें हैं जिनसे हम कामयाबी दर बढ़ा सकते हैं। दूसरा साथ के साथ कलर डॉपलर मशीन्स है, अल्ट्रासाउंड में ही इतना है, 4D अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर, जिनके जरिए हम यूट्रस की लाइनिंग का ब्लड फ्लो देख सकते हैं कि हमने किस टाइम पे एम्ब्रियो रखना है जबकि लाइनिंग का ब्लड फ्लो ठीक है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे कहते हैं हमारी लाइनिंग नहीं ठीक बन रही, लाइनिंग भी ठीक बन रही थी पर प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो हमें नहीं पता कि उसका ब्लड फ्लो कितना था, वो लाइनिंग में वो रिसेप्टिव है कि नहीं, बेबी के लिए ठीक है कि नहीं है। सो ये सारी टेक्निक से हम आईवीएफ का जो है सक्सेस रेट बढ़ा सकते हैं। और दर्शक आपने अच्छे से सुन लिया कि आईवीएफ और एडवांस आईवीएफ में क्या फर्क है। मैम ने ब्रीफली ये जो है वो एक्सप्लेन किया और आगे भी कई सारी बातें जो है इन्होंने रखी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर मैम हमें थोड़ा सा ये भी बताइएगा, चूंकि अलग अलग जगहों से आपके पास, ऑल ओवर इंडिया से, बाहर से, अब्रॉड से भी लोग जो है वो आपके पास इस समय आते हैं। अब तो यहाँ पर आपके पास हाईटेक सारी एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं, लोगों को बाहर अब्रॉड जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप
वो लुधियाना आपके पास आए तो आपकी ओपीडी जो है वो कंटिन्यूसली रहती है, और जब लोग यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा बताइएगा किस तरह से आप काउंसलिंग जो है वो पेशेंट की करते हैं, क्या चीज बातचीत जो है वो होती है, ताकि एक पेशेंट का और डॉक्टर का रिश्ता अच्छे से बने। जो कि अक्सर देखा जाता है पेशेंट या तो घबरा जाता है या नाम सुनकर जो है वो डर जाता है, क्या कहेंगे उस पर? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि देखिए हमारे हॉस्पिटल में प्रॉपर काउंसलिंग फैसिलिटी है। हमारे काउंसलर्स हैं जो पेशेंट को टाइम टू टाइम बताते रहते हैं, और जब पेशेंट मेरे पास आता है फर्स्ट टाइम, वैसे ही ये ना बहुत इमोशनल इशू है, बेबी ना होना आई थिंक बीमारी से ज़्यादा एक इमोशनल इशू है, तो पेशेंट बहुत इमोशनल होता है, बहुत उम्मीद लेके आता है, तो हम पेशेंट को सारा गाइड करते हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो कि एक लेडी अपनी फैमिली के साथ नहीं डिस्कस कर सकती, जो हमारे साथ करती है। सो एक पेशेंट को बिल्कुल एट ईज मीन्स उसकी स्ट्रेस दूर करना, जो कि ये सारी चीज़ें कलेक्टिवली एक सक्सेस रेट को इम्प्रूव करती है। और उसके बाद पेशेंट आपने ठीक कहा, जैसे जम्मू कश्मीर से पेशेंट आया, उसके बाद उसने वापस जाना है, तो वो कब जा सकता है, क्या उसको करना है, आगे जाके कौन से डॉक्टर्स को मिल सकता है, तो इसमें हम सारा गाइड करते हैं। पेशेंट को हमारे पास कम समय के लिए आना है और एम्ब्रियो ट्रांसफर करा के पेशेंट वापस जा सकता है अपनी, और किसी भी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकता है, और हम उसके साथ ट्रीटमेंट कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एक बार जब पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कोई भी जो कपल है वो यहाँ पे 1 ईयर रहे, 9 मंथ्स रहे, अपना प्रेशियस टाइम, इवन हस्बैंड अपना काम काज छोड़े। तो वी वांट कि पेशेंट अपना कम से कम समय में ट्रीटमेंट करा के वापस जम्मू कश्मीर जाए, ताकि वो वहाँ के डॉक्टर्स को भी साथ कंसल्ट करे और हमसे ट्रीटमेंट ले सके आफ्टर प्रेगनेंसी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों को भी इंटरव्यू अच्छा लगा होगा, और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप इस इंफॉर्मेशन को और इस इंटरव्यू को जरूर अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ और आप अपने ग्रुप्स में शेयर करेंगे, ताकि जो लोगों को भी इस तरह की परेशानी है उन्हें वो उसका हल मिल सके।